हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज वीकेंड है हैलीफैक्स में, और मैं थोड़ा सा हैलीफैक्स से थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ 1 घंटा ड्राइव करके। और एक सीपीआर है, देखिए पीछे बहुत सारा शिप है। एक सीपीआर है और एक छोटा सा पार्क है। मेरे बच्चे पार्क में खेल रहा है और बहुत ही बढ़िया वेदर है दोस्तों। कुछ देर पहले भी सनी था, अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। कोई पॉल्यूशन नहीं है, देखिए पूरा साफ सुथरा है, क्लीन एयर एंड एवरीथिंग, लाइक नो व्हाट एवर यू नीड इन योर लाइफ, राइट। सो एनीवे, सो टुडेज टॉपिक, अगर आप कनाडा आ रहे हो फर्स्ट टाइम एंड मुझे पता है कि लाइक यू नो जब आप विथ फैमिली ट्रैवल करते हो, राइट। जैसे मैंने जब ट्रैवल किया था, मैं विथ 2 बच्चे, राइट। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं और मेरी वाइफ, 4 लोगों का, हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था, राइट। तो अगर आप कनाडा फर्स्ट टाइम आ रहे हो फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो शायद आप लोगों को पता है कि 2-2 लगेज करके आप ले सकते हो, राइट, फ्लाइट में। तो 2 लगेज फॉर ईच पर्सन, दैट्स मीन 8 लगेज आप ले सकते हो। साथ में आप केबिन बैगेज ले सकते हो, छोटा जो केबिन बैगेज है, पर पर्सन 1 केबिन बैगेज, सो दैट इज़ 4 मोर केबिन बैगेज। एंड उसके साथ आप पीठ में एक लैपटॉप बैग ले सकते हो। सो ये जनरल है, राइट। अभी कोविड के बाद क्या हुआ कि कोई एयरलाइंस में बस एक ही बैग अलाउड है, तो आप बस एक ही बैग ले सकते हो। जो लाइक नो लगेज है, मेनली चेक इन बैगेज जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन मैक्सिमम एयरलाइंस में अभी भी चेक इन बैगेज 2 है। तो आप जब भी आ रहे हो तो आप वो देख लेना, राइट। आप ऑब्वियसली आप एयरलाइन के साथ आप चेक कर लोगे। लेकिन मेरा वीडियो का जो आज जो मेन जो मोटिव है या जो पर्पस है कि अगर आप मेरे ऐसे हो कि आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और विथ फैमिली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपको फ्लाइट डायरेक्ट अगर नहीं है, राइट। ऐसा होता है कि जैसे मैंने कैलकाटा से जब मैंने ट्रैवल किया, कैलकाटा से हैलीफैक्स तक कोई डायरेक्ट कोई लाइक नो कोई एयरलाइन नहीं है। तो कैलकाटा से मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से मैं टोरंटो आया था, एंड टोरंटो से मैं हैलीफैक्स आया। और एक रूट होता है कि कैलकाटा से कुछ लोग कतार जाते हैं, कतार से मॉन्ट्रियल जाते हैं, मॉन्ट्रियल से हैलीफैक्स जाते हैं। तो ऐसे 2 बार लाइक नो आपको इन ट्रांजिट होके जाना पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा है, आपका सिचुएशन अगर मेरे ऐसा है, अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है, देन वेल एंड गुड, राइट। अपना लगेज एक बार दे दिया, बस आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपका जर्नी अगर मेरे ऐसा है जहाँ पे आपको 2 बार फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैं क्या सोचता, मैं सोचता था कि बॉस मैं लगेज तो ले लूँगा, लगेज जब मैं एयरपोर्ट तक आया तो मेरे साथ कोई ना कोई हेल्प रहेगा, तो मैं लेके वो दे दिया चेक इन में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एयरपोर्ट है, राइट, उस नेक्स्ट एयरपोर्ट में आपको लगेज फिर से लेना पड़ेगा, या वो लगेज डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन तक चले जाएगा। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आप आ रहे हो, ये आप क्लियर कर लेना, राइट, एयरलाइंस के साथ। जे आप जहाँ जो आपका सोर्स जो लोकेशन है जहाँ से आप फ्लाइट ले रहे हो, आपका जो फर्स्ट लेग है आपका फ्लाइट का, उस लोकेशन में जब आप अपना लगेज जब आप एयरलाइंस को देते हो, उसके बाद वो लगेज आपको कहाँ पे मिलेगा। क्या आपका लगेज आपको फिर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको लेके फिर से चेक इन करना पड़ेगा, या आप फाइनल डेस्टिनेशन में जाके आप लगेज ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप पूछ लेना दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, या जो लोगों का ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, अगर आपको पता है सब कुछ, देन आई डोंट थिंक दिस वीडियो इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, राइट। आप बस व्यू के लिए आप देख सकते हो। एनीवे तो जब आप एयरलाइन, तो देखिए इसमें 2 पॉइंट आता है, ठीक है। आप जब फ्लाइट का टिकट जब आप काटते हो, और आपका फ्लाइट का टिकट मतलब आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर वो सेम एयरलाइन से, ठीक है, अगर वो ऑपरेटेड बाय सेम एयरलाइन से, देन आपको बैगेज फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका बीच में 1 स्टॉप हो या 2 स्टॉप हो, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप एयर कनाडा के फ्लाइट से आते हो, और अगर आपका एयर कनाडा का फ्लाइट बीच में 2 बार अगर आपको चेंज करना होता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फिर से लगेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगेज आपके डेस्टिनेशन में मिल जाएगा। लेकिन
अगर आपका एयरलाइन जो बोलते हैं कोड शेयरिंग एयरलाइन जो जिसको बोलते हैं बेसिकली, आप लेट से अपने जेट एयरवेज से आपने ट्रैवल किया टू कतर, देन कतर से अपने कतर एयरवेज से अपने मॉन्ट्रियल तक ट्रैवल किया, एंड देन मॉन्ट्रियल से लेट से आप वेस्ट जेट लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट। तो आपका 3 डिफरेंट एयरलाइंस हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको तीनों बारी आपको लगेज खुद, मतलब ईच एयरपोर्ट में उतर के आपको लगेज लेना पड़ेगा, लेके आपको फिर से आपको चेक इन करना पड़ेगा, देन आप फ्लाइट में जा सकते हो। ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है दोस्तों। अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ये बहुत बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल होता है। और ऐसे सिचुएशन में आपको देख लेना होता है कि आपका जो ट्रांजिट एयरपोर्ट है, मतलब जो आपका नेक्स्ट स्टॉप है, इन बिटवीन जो स्टॉप है, वहाँ पे आप कितने समय के लिए रुक रहे हो। 5 मिनट, नॉट 5 मिनट ऑब्वियसली, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एनीथिंग बिलो 2 आवर्स या लेस देन 2 आवर्स थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लोग करते हैं 1 घंटे के ट्रांजिट टाइम में भी लोग करते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हो सकता है मुश्किल। अगर आपके बच्चे हैं, मतलब अगर आपके बच्चे को मान लो वॉशरूम जाना है और या तो कुछ खाना खिलाना है या कुछ भी करना है, राइट, उस एयरपोर्ट में, तो आपका टाइम थोड़ा सा वो कम हो जाता है अगर आपको फिर से चेक इन चेकआउट अगर करना है तो जब भी आप टिकट ले रहे हो कनाडा आने की, तो आप ये देख के लेना, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा शायद आपके प्राइस में इधर उधर होगा शायद, लेकिन आपका कन्वीनियंस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपका आप जब ट्रैवल करोगे विद योर फैमिली, वो आरामदायक होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, ठीक है। मेरी वाइफ एक बार अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो उनको बोला गया था एयरलाइन, मतलब जहाँ पे वो फ्लाइट लिया था वहाँ से बोला गया था कि आपको लगेज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ओवर द फोन मैंने इसको बोला था कि तुम्हारा एयरलाइन चेंज हो जाएगा तो तुमको लगेज खुद से लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो बोल रही है शायद वो नहीं है बंदी, उसको पता नहीं है या ऐसा कुछ है, तुमको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी वाइफ बोली थी नहीं, मुझे काउंटर से बोला कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उल्टा हुआ। और उस टाइम पे मेरी वाइफ मेरे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे गई थी वो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उसको लगेज लेके फिर से चेक इन करना है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आप टिकट ले रहे हो कनाडा के लिए, तो आपको लगेज कहाँ पे लेना पड़ेगा, आपको लगेज फिर से बीच में चेक इन चेकआउट करना है या नहीं है, इसके ऊपर आप वो डिसीजन लेना कि आपका जो ट्रांजिट टाइम है वेदर दैट इज सफिशिएंट और नॉट, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? द पॉइंट नंबर 2 इज, जो मैं सोचा था कि 8 बड़ा लगेज, मेरा 4 फैमिली मेम्बर है, राइट। सो 8 बड़ा सूटकेस, साथ में 4 छोटा सूटकेस, 12 सूटकेस। उसके साथ अगर आपके बच्चे का अगर पैरम है, आप पैरम ले सकते हो, स्ट्रॉलर ले सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी अगर होगा, राइट। उसके साथ लैपटॉप बैग अगर है, तो आप सोचो कितना सारा लगेज है। और मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरे लिए और 2 ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेज मैं ले सकता था, दैट वाज माय कंपनीज पॉलिसी। अगर मैं चाहता अलॉन्ग विथ 8 लगेज मुझे और 2 एक्स्ट्रा लगेज लेने की परमिशन था, उसके लिए मुझे पॉकेट से पे करना पड़ता है एयरलाइन को, लेकिन वो बाद में रीइंबर्स हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स मीन आई वाज एलिजिबल फॉर 10 बिग सूटकेस, 4 मीडियम सूटकेस एंड 2 लैपटॉप बैग एंड 2 स्ट्रॉलर। दैट वाज माय होल लगेज, राइट। तो मेरे लिए कंसर्न क्या था? मेरे लिए कंसर्न ये था कि मैं अकेला ऑब्वियसली मेरी वाइफ जो है 2 बच्चे को संभालेगी और मेरा बच्चे काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरी वाइफ मुझे हेल्प कर पाएगी वो लगेज को लेने में, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा था कि बॉस अगर 10 बिग सूटकेस वो एक ट्रॉली में नहीं आएगा, राइट। जो एयरपोर्ट का जो ट्रॉली होता है उसमें मैक्सिमम 2 बड़ा सूटकेस आएगा और 1 छोटा सूटकेस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 10 बड़ा सूटकेस अगर मैं कैरी करता हूँ तो मेरे पास कितना ट्रॉली होगा, मुझे कम से कम 3 से 4 ट्रॉली मुझे लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो एकोमोडेट नहीं होगा, राइट। सो 3 से 4 ट्रॉली, एक बंदा, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो दैट वाज माई थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गया था, राइट, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगेन अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है, लेट्स से दिल्ली टू टोरंटो, देन यू आर गुड। दिल्ली में आपको हेल्प करने वाला लोग है, आप कर लोगे। टोरंटो में उतरने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा,
ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, मैं ये मैसेज आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लगेज लेके भी ट्रैवल करते हो और अगर आपका ये कंसर्न है कि आप अकेले हो कि आपको इतना सारा लगेज और ट्रॉली आपको कैरी करना पड़ेगा, दिल्ली में या मुंबई में तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, वैंकूवर में आप क्या करोगे, राइट। ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्टर सर्विस मिलता है दोस्तों, ठीक है। पोर्टर सर्विस क्या है, अपने इंडिया में अपने लैंग्वेज में जिसको हम लोग कुली बोलते हैं, कुली, राइट। यहाँ पे अच्छे लैंग्वेज में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं पोर्टर। एंड दो पोर्टर्स आर लाइक नो ऑथोराइज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे कनाडा में जो है। तो वो लोग होते हैं, वो लोग $25 to $30 वो डिपेंड करता है, वो चार्ज करता है, ठीक है। तो जब आप एयरपोर्ट से उतरो, मतलब जब आप एयरलाइन से उतरोगे, अब जब फ्लाइट से उतरोगे, उतरने के बाद जब आप बैगेज बेल्ट में जब जाओगे, अब बैगेज को उठाने के लिए, उस टाइम पे आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा पोर्टर कहाँ पे है। पोर्टर सर्विस अवेलेबल है, या और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हो कि आई नीड पोर्टर सर्विस, वेयर इज द पोर्टर्स। तो पोर्टर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। उन लोगों के पास बहुत बड़ा ट्रॉली होता है, ठीक है। आपका 10 लगेज हो, 12 लगेज हो, 15 लगेज हो, डजंट मैटर, वो लोग सब उठा के आपको गेट तक आपको छोड़ देगा, राइट। आपका जहाँ पे कैब है, आपको कैब तक छोड़ देगा, ठीक है। तो $30 उन लोगों का चार्ज होता है, दैट इज़ चार्ज। और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो मैंने दिया था कि कनाडा में ऐसा है कि अगर आप सर्विस लेते हो किसी से, आपको टिप देना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम 15 to 20% आपको टिप देना होता है। 15% अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, मिनिमम 10% तो देना ही होता है। तो ऑब्वियसली $30 अगर आप पोर्टर का अगर चार्ज है, तो ऑब्वियसली $3 तो आप नहीं दे पाओगे, राइट। कम से कम $5 से $10 आप उस बंदे को दे देना, ठीक है। ये लेकिन ये यहाँ का एटिकेट्स इसको बोलते हैं। अगर आप नहीं देते हो, देन दैट इज़ अ बैड थिंग, राइट। वो आपका वेलकम अच्छे से नहीं होगा कनाडा में। तो ये मैसेज मुझे आप लोगों को देना था कि अगर आपका लगेज बहुत ज़्यादा है और अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपका ऐसा कंसर्न है कि लाइक कनाडा में जाके मेरा लगेज कैब तक कौन लेगा, तो उसके लिए यहाँ पे पोर्टर सर्विस अवेलेबल है। ये मुझे पता नहीं था, जब मैंने पहली बार ट्रैवल किया था मुझे बिल्कुल पता नहीं था दोस्तों, और मैं बहुत ही हैरान हो गया था कि ये मतलब मैं सोच रहा था कि इतना सारा लगेज मैं क्या करूँ। और मेरे वाइफ के साथ मेरा साथ थोड़ा सा फाइट भी हो गया था, क्योंकि मैं इनको बोल रहा था इतना लगेज मत लो, इतना लगेज मत लो, 2 लगेज या 3 लगेज करो जो मैं कैरी कर सकता हूँ। तो उसको लेके हम दोनों में थोड़ा सा फाइट भी हो गया था, क्योंकि मेरे वाइफ को ऑब्वियसली आपको पता है, राइट, बहुत लगेज लेना होता है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। और मैं सोच रहा था मैं अकेला बंदा, मुझे कैरी करना पड़ेगा, तो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तो उस बात को लेके हम लोगों का फाइट हो गया था। और टोरंटो में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे इतना अच्छा पोर्टर सर्विस है, इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है, तो खामोखा मैं उससे फाइट कर रहा था, तो वो जीत गई, मेरी वाइफ जीत गई ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, डोंट वरी, आपको ये सर्विस मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत आराम से मिल जाएगा। और एक बात, एयरपोर्ट के बाहर आके आपको कैब भी मिल जाएगा। किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप आते हो, तो यहाँ पे बड़ा मिनी वैन होता है, ठीक है। तो उसमें आपको 8-10 लगेज लेने वाला गाड़ी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आपको 2 गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको पहले से उबेर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ऐसा लोगों के अंदर होता है, राइट, कंसर्न होता है। अगर आपका फ्लाइट अगर मिडनाइट को लैंड कर रहा है या रात को 2 बजे लैंड कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक है, सब कुछ बहुत सिक्योर है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी मतलब रात में किसी भी टाइम आप पहुँचो, आपको यहाँ पे सर्विस अवेलेबल मिलेगा, कैब अवेलेबल मिलेगा। एंड आपका होटल जहाँ पर भी है $70 to $80 मैक्सिमम आएगा, मतलब किसी भी सिटी में जब आप जा रहे हो, राइट, $70 to $80। उसके साथ उसको भी, उस बंदे को भी आप टिप जरूर देना दोस्तों, ठीक है। दैट इज़ अ कॉमन एटिकेट शेयर। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो लोग पहली बार कनाडा विजिट कर रहा है। एंड अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।